हाय फ्रेंड्स, पिछले कक्षा में हमने जहाँ तक पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेट जो है आपको बताया गया था। टाइप्स ऑफ सेट में कितने तरह के सेट होते हैं ये आपको अच्छे से बताया गया था। एक बार उसको रिपीट करते हुए देखते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जैसे कि आपका था रिक्त समुच्चय यानी नल या एम्प्टी सेट। आप इसको जो है जब भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो आप इसको जो है ये फाई या तो यह खाली बॉक्स, ये सेट को लिखने के लिए जो है एम्प्टी सेट को लिखने के लिए आपका ये यूज किया जाता है, ये सिंबल या तो फाई यूज किया जाता है। फिर आपका था सिंगलेटन यानी कि एकल समुच्चय, इसमें एक ही मेंबर होते थे। आपका था उसके बाद पेयर सेट युग्म समुच्चय, इसमें दो मेंबर होते थे। फिर आपका था सेट ऑफ सेट्स यानी कि बहुत सारे समुच्चय को जब एक ही समुच्चय के अंदर लिख दिया जाता है, यानी कई सेट को एक सेट के अंदर ही अगर डाल दिया जाए तब जाकर के वो आपका होता था सेट ऑफ सेट्स। फिर आपका था डिफिनिट सेट्स, डिफिनिट सेट जिसमें आप मेंबर गिन सकते थे, और इनडिफिनिट जिसमें आप मेंबर नहीं गिन सकते थे। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पहचानने के लिए दिया हुआ है, पहचाने कौन सा रिक्त है, कौन सा एकल, कौन सा युग्म, यानी कि कौन सा आपका एम्प्टी है, कौन सिंगलेटन और कौन आपका पेयर है। तो हम इसको पहचानने के लिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि x सच दैट x 2x इक्वल्स टू 10, यानी x ऐसा है कि जो है 2x 10 के इक्वल है, और दूसरा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 वो आपका क्या आता है, तो 0 आता है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें दो कंडीशन दी हुई है, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो x की जगह क्या रखना चाहिए जिससे कि वो आपका आ जाए 5, तो यहाँ x जो है 5 रखा जाएगा तब जाकर के वो। और फिर इससे अगर इससे देखा जाए तो इसके लिए आपका जो है सॉल्यूशन जो आपका आएगा, ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा, और यहां से आपका x आएगा 2 या 5। तो दोनों में जो आता हो, जब किसी भी सेट को इस तरह से दिखा जाए, दो कंडीशन दिया हुआ तो सारा कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो इसमें एक 5 ऐसा है जो कि दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो ए में आपका एक ही मेंबर आएगा, ये 5। ये हमने पहले सेट बिल्डर में दिया हुआ था, रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद पहचान में आता है कौन एम्प्टी है, कौन सिंगलेटन, कौन पेयर है। यानी कि सबसे पहला अगर वो आपका सेट बिल्डर में हो तो आप उसको पहले रोस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका कैसा है, इसमें एक ही मेंबर है सिंगलेटन, ये आपका हो गया सिंगलेटन सेट यानी एकल। फिर आपका सेकंड नंबर में भी दो कंडीशन दिए हुए हैं। ये देखिए ये लास्ट कंडीशन आपका है, यहां से आपका x प्लस ये -5 आता है, या तो +5 या तो -5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपका सॉल्व करके आपका आ जाएगा x - 5 x - 11 यानी 5 या 11। दोनों में क्या कॉमन है, तो +5। तो बी में आपका जो है ये भी आंसर आपका 5। ये भी क्या है, सिंगलेटन है, आपका एकल समुच्चय है। फिर दूसरा आपका ये सी एक्स सच दैट एक्स सबसे पहले एक्स के बारे में बताया गया कि एक्स एक होल इंटीजर है। ये इंटीजर को आप आई या जेड से लिखा जाता था। इंटीजर में आपका क्या आता था, तो 0 1 2 3 इधर, और इधर -1 -2 इस तरह से करके। तो ये आपका इंटीजर है एक्स, और साथ ही साथ वो कैसा है, तो आप एक्स स्क्वायर जो है 4 से या तो छोटा है या तो उसके इक्वल में है। छोटा वाला क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लेते हैं 0 का स्क्वायर करते हैं, ये आपका 0, 1 का स्क्वायर करते हैं, ये आपका 1, ये -1 का स्क्वायर आपका 1 आता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 आता है, -2 का स्क्वायर आपका 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है। ये देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर जब करें, यानी कि ये सारा का सारा ये जो है या तो 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो, तो इसमें ये इतना सब कुछ ही आ सकता है, ये वाला नहीं आएगा। तो इसके मेंबर हो जाएंगे 0 1 -1 2 और -2, ये इसका मेंबर हो गया 0 1 -1 2 और -2। ये आपका ना एकल है यानी ना एम्प्टी है, ना सिंगलेटन है और ना पेयर है, ये सबसे बाहर है। आप इसको डिफिनिट सेट में कह सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है ही नहीं, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं है, ये ना रिक्त है, ना एकल है, ना युग्म है, तो हम कह देंगे कि ये सेट जो है आपका उस ऑप्शन से बाहर है। फिर जैसे इस डी की बात करें तो डी में आप जब सॉल्यूशन इसका कीजिएगा तो आपका दो ही मेंबर आएंगे, ये 1 और 2, ये दो मेंबर जो आपका आया तो ये आपका हो गया है पेयर सेट युग्म समुच्चय। और आपका ये लास्ट वाला ई, अगर आप इसकी बात करें तो इसमें आप जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि x सच दैट x 2x - 3 = 0 यानी एक इक्वेशन दिया है, कंडीशन यही है, तो यहाँ से x आपका आएगा 3/2। ये एक सिंगल मेंबर आया, इसलिए ये भी क्या है, एक एकल समुच्चय है, सिंगलेटन है। वैसे इसमें एक भी एम्प्टी सेट नहीं आया। फिर क्या है कि डिफिनिट और इनडिफिनिट में हम पहचानने की कोशिश करते हैं। आपका ये पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन कि कौन आपका परिमित, कौन अपरिमित है, कौन आपका डिफिनिट है और कौन इनडिफिनिट है। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट में ही हम पहचानेंगे। सबसे पहला आपका है कि x जो है x सच दैट x आपका है इंटीजर, और वो भी इंटीजर कैसा है, तो 6 से छोटा। 6 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा हो जाएगा आपका, जरा देखते हैं। 6 से छोटा इंटीजर आपका हो जाएगा, आप
5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4, यानी कि लिमिट ही नहीं है आप कहाँ तक लेंगे। तो ये पहला वाला आपका जो है इनडिफिनिट हो जाता है, अपरिमित हो जाता है। और फिर दूसरा, ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल जितना भी लाइन है वो सब इसमें आ जाएगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये आपका एक्स एक्सिस। अब इसके पैरेलल कितना लाइन खींचा जा सकता है, तो कितना भी खींचते जाइए, कोई लिमिट ही नहीं है। ये भी आपका क्या हो गया, इनडिफिनिट। ये पहला और दूसरा दोनों का दोनों इनडिफिनिट है। हम इसको कुछ सिंबल दे देते हैं ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। इनडिफिनिट को हम आई कह सकते हैं और डिफिनिट के लिए हम डी लिख दिया करेंगे। ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, कहा जाता है ऑरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से 0 0 से पास करने वाला सारा सर्कल। तो यहां से पास करने वाला सर्कल आपका ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कितना होगा पता नहीं। ये भी आपका क्या है, इनडिफिनिट। ये भी आपका इनडिफिनिट में है। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर सारा जो है 100 से बड़ा, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर आपका 101 102 इस तरह से करके आप जितना लिखते जाएंगे वो सारा का सारा, ये भी आपका क्या है, इनडिफिनिट है। फिर कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल सारा का सारा सेट, 5 का मल्टीपल यानी 5 के पहाड़े में आने वाले सारे नंबर्स को इसमें लिया जा सकता है। तो कहाँ से, 5 10 15 और लिखते जाइए, इसका भी कोई लिमिट आपको मिलेगा नहीं। ये सारा का सारा इसमें क्या था, इनडिफिनिट था। डिफिनिट